बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर हैं तुम्हारे रब की जानिब से, और यही लोग कामयाब हैं, यानी कामिल तौर पर कामयाब हैं। अब यहाँ उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, इसका उन्वान है अंजाम दुनियावी। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का उन्वान है अंजाम उखरवी। तो जिनमें ये 5 सिफ़ात होंगी वो दुनिया में भी कामयाब हैं और वो लोग आखिरत में भी कामयाब हैं। हुदन में जो तनवीन है ये बराए ताज़ीम है। हुदन, यही लोग बड़ी कामयाबी पर हैं, बड़ी कामयाबी इन्हें अता हुई है। मिर रब्बिहिम में इशारा है, ये इनकी अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। इंसान का कमाल नहीं है, बल्कि हिदायत का मिलना अल्लाह की तरफ से है, इंसान का कोई इसमें कमाल नहीं। यहाँ जो लफ्ज़ आला है ये लुज़ूम के लिए, यानी इशारा है गोया कि वो लोग हिदायत पर मुतमक्किन हैं, सवार हैं। जैसे आदमी सवारी पे सवार होता है, गोया इसी तरह वो हिदायत पर सवार हैं, यानी मुतमक्किनीन व राकिबीन अलल हिदाया, हिदायत पर गोया कि वो सवारी कर रहे हैं। उलाइका 2 मरतबा है, गोया दोनों अंजाम को अलग अलग ज़िक्र किया, दुनियावी अंजाम को अलग और आखिरत के अंजाम को अलग। और ये इसमें इशारा क्यों आया? ये इशारा है उन 5 सिफ़ात की तरफ। उलाइका में इशारा है 5, यानी उलाइका वो लोग जिनमें वो 5 सिफ़ात होंगी, वो हिदायत पर हैं दुनिया में और कामयाब है आखिरत में। तो उलाइका से इशारा किस तरफ है? औसाफ़ खमसा की तरफ इशारा है। फिर यहाँ पर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में ये मुब्तदा ख़बर दोनों मारिफ़ा है ना। उलाइका मुब्तदा है, अल मुफ्लिहून उसकी ख़बर है, और मुब्तदा ख़बर दोनों मारिफ़ा है। जब दोनों मारिफ़ा हों तो ये फ़ायदा देते हैं हसर का। और अब दरमियान में ज़मीर फ़सल भी आई है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में हम ज़मीर फ़सल है, तो इशारा है यही लोग कामयाब हैं, यही लोग, यानी इनके अलावा गोया कोई और कामयाब नहीं है। वही कामयाब होगा जिसके अंदर ये औसाफ़ होंगे। देखिए, मुब्तदा ख़बर की तरकीब में ज़मीर फ़सल इसलिए आती है ताकि मालूम हो कि ये मौसूफ़ सिफ़त नहीं है। अगर दरमियान में ज़मीर फ़सल ना हो तो कोई इसको क्या समझेगा? मौसूफ़ सिफ़त समझेगा। तो ज़मीर फ़सल से मालूम होता है कि ये तरकीब मौसूफ़ सिफ़त की नहीं है, बल्कि मुब्तदा और ख़बर की। अब यहाँ जो लफ्ज़ है मुफ्लिहून, कामयाब, तो फ़लाह किसको कहते हैं? अल्लामा मुर्तज़ा हसन ज़बैदी रहमतुल्लाह अलैह ताजुल उरूस में फ़रमाते हैं, लैसा फ़ी कलामिल अरबी कुल्लिही अजमा लिखैरिद दुनिया वल आखिरा मिन लफ्ज़तिल फ़लाह। अरब के कलाम में इससे ज़्यादा जामे लफ्ज़ कोई नहीं है कि जिसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो। यानी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए लफ्ज़ फ़लाह से जामे लफ्ज़ कोई नहीं। तो गोया सबसे जामे लफ्ज़ कौन सा है? फ़लाह, कि ये लोग कामयाब हैं। कामयाबी से क्या मुराद है? क़ाज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल मुरादु बिल मुफ्लिहीन अल कामिलून फ़िल फ़लाह, यानी फ़लाह में ये लोग कामिल हैं, फ़लाह में ये लोग कामिल हैं। वयल्ज़मु आदम कमालिल फ़लाह लिमन लैसा अला सिफ़तिहिम, और इससे लाजिम आएगा कि जिनके लिए फ़लाह नहीं है वो इनकी सिफ़त पर नहीं है। ला आदमुल फ़लाह लहु रअसन, ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल फ़लाह नहीं है, फ़लाह तो है लेकिन कामिल नहीं है। देखें, ये सवाल का जवाब है। सवाल ये होता है कि जिनमें ये 5 औसाफ़ हैं वो कामयाब हैं, गोया जिनमें 5 औसाफ़ नहीं वो कामयाब नहीं है। तो मुअतज़िला तो यही कहते हैं जो आदमी गुनाह कर देता है वो ईमान से निकल जाता है। तो बातिल फ़िरक़े इससे इस्तिदलाल करने लगे
कि अगर 5 सिफ़तें हैं तो कामयाब, और अगर सिफ़त नहीं है तो गोया वो कामयाब नहीं है, ईमान से निकल गया। तो जवाब दे दिया अल कामिलून से मुराद कामिल फ़लाह, यानी कामिल फ़लाह उसके लिए है जिसमें ये 5 औसाफ हों। जिसमें 5 औसाफ नहीं है फ़लाह उसके लिए भी होगी लेकिन कामिल नहीं होगी। एक आदमी मसलन नमाज का एहतमाम नहीं कर रहा, तो ज़कात नहीं दे रहा, मानता है दे नहीं रहा, फ़लाह उसके लिए भी है लेकिन कामिल नहीं है। तो इसलिए काजी बेज़ावी ने यह जवाब देकर बता दिया ताकि कोई इससे गलत इस्तिदलाल न करे। अब देखें यहाँ पर आगे तज़किरा है इन्नल्लज़ीन कफ़रू। पहले तज़किरा था मोमिनीन के औसाफ़ ख़म्सा का और उनके अंजाम दुनियावी और उखरवी का। अब 2 आयतों में तज़किरा है कुफ़ार का और आगे मुस्तकिल एक रुकू में तज़किरा है मुनाफिकीन का। सूरह फ़ातिहा में 3 जमातों का ज़िक्र था ना, मुनअम अलैह, मग़ज़ूब और ज़ालिम, 3 जमातें। यहाँ भी 3 जमातों का तज़किरा आ गया, पहले मुत्तक़ीन का और अब 2 आयतों में कुफ़ार का और एक रुकू में मुनाफिकीन का। अब पहले मुत्तक़ीन का तज़किरा था जो कामिल मुसलमान थे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू से उनका तज़किरा है जो पक्के काफिर हैं, और वमिनन्नास से उनका तज़किरा है जो ज़बान से कलमा पढ़ते थे लेकिन दिल से ईमान नहीं लाते थे। तो गोया ये रबत हो गया, पहले पक्के ईमान वालों का तज़किरा, फिर पक्के काफिरों का तज़किरा और फिर बाद में उनका तज़किरा जो न मुसलमान हैं, ईमान नहीं ला रहे, दिल से सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हर्फ आतफ़ नहीं लाया ना, इन्नल्लज़ीन कफ़रू से पहले वाव है नहीं है, हालांकि हर्फ आतफ़ होना चाहिए, जैसे इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। नेकोकार नेमतों में होंगे, गुनाहगार जहन्नुम में, तो हर्फ आतफ़ आया ना। यह भी होना चाहिए था मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान हर्फ आतफ़ होता, लेकिन ये नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये इसलिए नहीं आया ताकि दोनों के दरमियान में तबायुन को, मुनाफ़ात को बयान करे कि ये दोनों जमातें बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। कामिल तबायुन, पहली जमात बिल्कुल अलग, दूसरी जमात बिल्कुल अलग। देखें आतफ़ आता है जब कुछ ना कुछ मुनासबत होती है, जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन, तो अब एक हुक्म के अंदर दोनों को शामिल किया जाता है, मजीयत का हुक्म है, तो कुछ मुनासबत होती है मिन वजहिन और मिन वजहिन मुनासबत नहीं होती, तो वहाँ आतफ़ लाया जाता है। और यहाँ आतफ़ को तर्क कर दिया गया, क्या बयान करने के लिए? तबायुन। तबायुन बयान करने के लिए, मुनाफ़ात को बयान करने के लिए हर्फ आतफ़ को छोड़ दिया। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, इसमें लफ्ज़ आया इन्ना। देखें कलाम में अगर मुखातब ऐसा है जो खाली उस ज़हन है तो कलाम में ताकीद नहीं लाई जाती ज़ैदुन क़ाइमुन। अगर मुखातब ऐसा है जिसे तरद्दुद है तो कलाम में ताकीद लाई जाती है इन्न ज़ैदन क़ाइमुन। और अगर मुखातब मुनकिर है तो कलाम में डबल ताकीद होती है इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन या वल्लाहि इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन। अब यहाँ पर इन्ना लाया गया, इसकी क्या वजह है? कभी ऐसा भी होता है इनसे हटकर मुतकल्लिम या मुखातब की जो चाहत होती है उसके ख़िलाफ़ अगर हो, वहाँ भी इन्ना आता है। मुखातब एक बात चाह रहा है और अगर उस तरह न हो, मुखातब एक बात चाह रहा है और अगर उस तरह न हो, उसके ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ भी क्या इस्तेमाल होता है? इन्ना। अब जैसे कि ये इस्तेमाल हुआ हज़रत मरियम की जो वालदा थी, अब उनकी ख्वाहिश थी कि एक लड़का पैदा हो तो मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए, खिदमत के लिए उसे आज़ाद करूँगी, लेकिन अब जो पैदा हुई वो तो लड़की थी, हज़रत मरियम। तो उन्होंने उस मौके पर एक जुमला कहा था, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ए अल्लाह मैंने तो जन ली लड़की। अब यहाँ जो इन्नी है ये मुतकल्लिम के गुमान के ख़िलाफ़ की वजह से, गुमान था कि लड़का हो,
लेकिन वो लड़की हुआ तो क्या लफ्ज़ आया, इन्नी। हुजूर का गुमान भी ये था, आप चाहते थे ये सब मुसलमान हो जाएं, लेकिन आपकी वो मंशा के मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए कलाम में आया इन्ना। तो कभी कलाम में ये जो ताकीदी हुरूफ हैं ये किस लिए भी आते हैं कि मुखातब या मुतकल्लिम की अगर मंशा से हटकर कोई बात हो उसके लिए भी कलाम में इस्तेमाल होता है इन्ना। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इसके नीचे लिखेंगे अल्लज़ीना के नीचे मखसूस कुफ़ार, मखसूस कुफ़ार। और इस आयत का उन्वान है फ़रीक़ सानी का बयान। मखसूस कुफ़ार इसलिए मैंने अर्ज़ किया, यहाँ सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप डराएं या ना डराएं ये ईमान नहीं लाएंगे। हालांकि बहुत सारे काफिर तो ईमान लेकर आए, बहुत सारे काफिर फ़तह मक्का के बाद और उसके बाद के ज़माने में बहुत से काफिर ईमान लेकर आए। अल्लाह ताला तो फरमा रहे ये ईमान नहीं लाएंगे। तो जवाब क्या है, अल्लज़ीना से मुराद मखसूस कुफ़ार, ये अल्लज़ीना आहद खारजी के लिए, जिस तरह अलिफ लाम आहद खारजी के लिए होता है ना, माहूद में मुतय्यन लोग, तो अल्लज़ीना से मुतय्यन कुफ़ार, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, इस तरह के जो बड़े बड़े काफिर हैं ये ईमान नहीं लाएंगे। आप सवाल समझे? सवाल ये था, कुरान तो ये कह रहा है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि बहुत से कुफ़ार ईमान लेकर आए। तो जवाब ये है कि इससे मुराद मखसूस कुफ़ार हैं कि मखसूस कुफ़ार ईमान नहीं लाएंगे। अल्लज़ीना आहद के लिए है माहूद मुतय्यन कुफ़ार ईमान नहीं लाएंगे, जैसे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये मुतय्यन कुफ़ार मुराद हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसमें मौसूल आहद के लिए, जैसे अलिफ लाम आहद के लिए। तो उन्वान क्या था, मखसूस काफिर। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उनको डराओ या ना डराओ, ला युमिनून, वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। अब यहाँ लफ्ज़ कुफ्र, कफ़रू, कुफ्र किसे कहते हैं? कुफ्र लुगत में कहते हैं मुतलक छुपाने को, सतर, किसी भी चीज़ को छुपाना, पोशीदा रखना, ये कुफ्र है। इसलिए लुग़वी माने के एतबार से किसान को काफिर भी कहते हैं, जैसे कमसल गैसिन अजबल कुफ़ारा नबातुहु। अब किसान चूँकि बीज को मट्टी में छुपाता है, इसलिए लुग़वी माने में किसान पर भी इतलाक़ होता है कुफ़ार का और काफिर का। तो काफिर को भी काफिर इसलिए कहते हैं वो ईमान का इजहार नहीं करता, ईमान को छुपा रहा होता है, इसलिए वो काफिर है। इस्तिलाह में काफिर किसको कहते हैं? इस्तिलाही तारीफ़ें, हुआ इनकारू मा उलिमा, हुआ इनकारू मा उलिमा बिज़रूरती मजीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ इनकारू मा उलिमा बिज़रूरती मजीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिही, इनकार करना उसका कि जो मालूम हो जाए बदीही तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर आए। जिस चीज़ का दीन में से होना बदीही तौर पर, यकीनी तौर पर हो, उसका इनकार करना, उसे क्या कहते हैं? कुफ्र कहते हैं। कुफ्र की 4 किस्में। नंबर 1, कुफ्र जुहूद। कुफ्र जुहूद उसे कहा जाता है कि दिल से आदमी पहचानता हो लेकिन ज़बान से इनकार करता हो। दिल से पहचानता हो लेकिन ज़बान से इनकार करता हो, जैसे कि फ़िरौन का कुफ्र था और उसके मानने वालों का कुफ्र था। तो अब वो दिल से पहचान रहे हैं लेकिन ज़बान से इनकार कर रहे हैं। कुरान करीम में भी है इस तरह। यहूदियों के बारे में भी, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, उन्होंने इनकार किया लेकिन उनके दिल यकीन करते हैं। तो यहूदी आपको जानते थे कि आप सच्चे नबी हैं,
दिल से मालूम था लेकिन यहूदी ईमान नहीं लाते थे, तो इस वजह से उन्हें काफिर कहा गया, तो ये कुफ्र जुहूद है। दूसरा है कुफ्र इनाद। कुफ्र इनाद उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल को पहचानता तो है लेकिन ज़िद और इनाद की वजह से अमल नहीं करता, लेकिन ज़िद और इनाद की वजह से अमल नहीं करता, ज़िद्दी आदमी है, अमल न करे, पहचाने लेकिन अमल न करे, कुफ्र इनाद। अब देखें, अबू तालिब भी हुजूर को पहचानता था, हुजूर सच्चे नबी हैं, जानता भी था, लेकिन बस एक इनाद थी, एक ज़िद थी कि अगर मानूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह यहूदी भी। तीसरी किस्म है कुफ्र जहली। कुफ्र जहल जिसे कहते हैं कि एक इंसान अल्लाह को बिल्कुल पहचानता ही नहीं है, बिल्कुल इनकार करता है। कोई अल्लाह का बिल्कुल इनकार करे, शरीयत का इनकार करे, तो ये क्या है? कुफ्र जहल है। जैसे बहुत सारे कुफ़ार हैं दुनिया में, बहुत से जो अल्लाह को नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते। एक है कुफ्र शरई। कुफ्र शरई वो है कि शरीयत के बाज़ अहकामात का इनकार करना हक़ीर होने की वजह से, हक़ारत की वजह से। शरीयत के बाज़ अहकामात का इनकार कर देना हक़ारत की वजह से इंसान हक़ीर समझकर उनका इनकार कर दे। इसी तरह एक कुफ्र निफाक है कि ज़बान से आदमी कलमा पढ़े और दिल से तस्दीक न करे, तो इसे क्या कहते हैं? कुफ्र निफाक। एक कुफ्र इर्तिदाद है। कुफ्र इर्तिदाद ईमान लाकर आदमी फिर काफिर हो जाए, कलमा पढ़े और माज़अल्लाह दोबारा हो जाए, तो ये कुफ्र इर्तिदाद है। एक कुफ्र होता है ज़ंदक़ा, जिसे ज़िंदीक़ कहते हैं। इल्हाद और ज़ंदक़ा, कुफ्र इल्हाद और कुफ्र ज़ंदक़ा, ये इसको कहते हैं कि दीन की जो इस्तिलाहात हैं, अहकामात हैं, उनका वो माना मुराद लेना जो आज तक किसी ने न लिया, यानी शरी इस्तिलाहात को बिगाड़ देना। अब जैसे ख़ातमुन नबीयीन है, कादियानी इसका माना बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आयात का माना तब्दील कर रहे हैं। तो ज़ंदक़ा इसी को कहते हैं कि अपनी कुफ्रिया बातों को क्या कहो? इस्लाम कहो। शरीयत की बातों को तब्दील कर दो और उनकी वो तशरीह करो जो तुम खुद समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें ज़ंदक़ा है, इल्हाद है कि इसने वो तशरीह नहीं ली जो सलफ़ से मनक़ूल है, बल्कि वो वज़ाहत ली जो इसको ये ख़ुद ठीक समझ रहा है। कुफ्र कुरान करीम में मुतअद्दिद मानी में इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1, कुफ्र शिर्क के माने में इस्तेमाल हुआ है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, सूरह बक़रा आयत नंबर 28। नंबर 2, कुफ्र बमाने जुहूद के इस्तेमाल हुआ है, इनकार करने के। फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही, सूरह बक़रा आयत नंबर 89। नंबर 3, कितमान हक़ के माने में इस्तेमाल हुआ है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, सूरह बक़रा आयत नंबर 116। नंबर 4, आदम शुक्र के माने में इस्तेमाल हुआ है। लइन कफ़रतुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7। नंबर 5, कुफ्र निफाक के माने में इस्तेमाल हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, आले इमरान आयत नंबर 156। नंबर 6, कुफ्र कभी किसी काम के तर्क करने पर, अमल के छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तर्कुल अमल। जैसे या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, आले इमरान आयत नंबर 70। नंबर 7, कुफ्र कभी इर्तिदाद के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम, आले इमरान आयत नंबर 86।
नंबर 8, कुफ्र कभी लुग़वी माने में इस्तेमाल होता है, सतर के माने में, जैसे कमसली गईसिन आजबल कुफ़ारा नबातुहु, सूरह हदीद आयत नंबर 20। नंबर 9, कुफ्र कभी अल्लाह रसूल की इताअत से एराज़ के माने में इस्तेमाल होता है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, आले इमरान आयत नंबर 32। नंबर 10, कुफ्र बमाने सिहर के इस्तेमाल होता है, हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर, बक़रा आयत नंबर 102। और नंबर 11, कभी बमाने इनकार के इस्तेमाल होता है, जैसे इन्नी कफ़रतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, इब्राहीम आयत नंबर 22। तो गोया लफ्ज़ कुफ्र कुरान करीम में 11 मानी में इस्तेमाल हुआ है। अब देखें आयत में है इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर। यहाँ ये नहीं आया सवाउन अलैका, आप पर बराबर है, बल्कि उन पर बराबर है। यानी ये जवाब है कि भाई जब वो ईमान नहीं लाएंगे तो उनको तबलीग करने का क्या फ़ायदा है। सवाल ये होता है जब अल्लाह ने फरमाया कि वो ईमान नहीं लाएंगे तो उनको तबलीग करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जवाब ये है कि यहाँ है अलैहिम, यानी आप तबलीग करें, आपको तो फ़ायदा पहुँचेगा, उनको भले ना हो, आपको दावत पहुँचाने का फ़ायदा होगा। तो ये नहीं कहा सवाउन अलैका, बल्कि सवाउन अलैहिम। बात समझ रहे? यानी आप दावत देते रहें, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उनके लिए गुनाह है, लेकिन आपको दावत का फ़ायदा पहुँचेगा। तो बराबर है आप पर। अअन्ज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको न डराएं। अअन्ज़रता ये बाब इफ़ाल से है, फ़िल माज़ी है। अअन्ज़रता हमज़ा इस्तिफ़ाम है, आप उनको डराएं या न डराएं। देखिए, एक होता है इंज़ार और एक होता है तख़वीफ़। तख़वीफ़ भी कहते हैं किसी को डराना, खौफ। इंज़ार का माना भी डराना, लेकिन इंज़ार उस डराने को कहते हैं जब आदमी किसी को शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ डराए। मोहब्बत और शफ़क़त के साथ किसी को डराए तो वो इंज़ार है। बाप बेटे से कहता है बेटा सांप से बचना, बिच्छू से बचना, ये कुएं के करीब नहीं जाना, गिर जाओगे, आग के करीब नहीं जाना। तो ये जो मोहब्बत से उसको बचा रहा है, बता रहा है, इसे क्या कहते हैं? इंज़ार। अम्बिया अलैहिस्सलाम भी उम्मत को शफ़क़त से समझाते हैं, इन गुनाहों से बचो, इनसे बचो, अल्लाह नाराज़ होगा। इसीलिए अम्बिया की सिफ़त नज़ीर। समझ रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो आसा, लाठी आसा बनी, तो अल्लाह ने कहा ला तख़फ़, डरे नहीं ना। वहाँ खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब आदमी मुतलक किसी को डराए तो वो खौफ है, शफ़क़त के साथ डराए तो इंज़ार है। देखें, एक चोर है, डाकू है, अब वो आता है, असलहा इंसान पे रख कर पैसे लेता है। डरा तो वो भी रहा है, डरा के पैसे ले रहा है, मोबाइल ले रहा है, शफ़क़त है? नहीं। शफ़क़त होती तो आपकी जान लेता। तो शफ़क़त नहीं है, डराना वो भी है, लेकिन वो इंज़ार नहीं। तो इंज़ार किस डराने को कहेंगे? जिसमें मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हो। तो आप इनको डराएं या न डराएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब ला युमिनून ये जुमला मुफ़स्सिरा है, तशरी कर रहा है कि डराना न डराना क्यों बराबर है। इसलिए कि ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए इनको डराना न डराना बराबर है। यहाँ अब एक सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये ईमान नहीं लाएंगे। जैसे अब अगली आयत देखें, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर, व अला समइहिम, इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और इनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए अज़ाब है बड़ा, बड़ा इनके लिए अज़ाब है। अब ये ला युमिनून के लिए जो आगे जुमला है ना, ख़तम अल्लाह, के ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? इसलिए कि अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो ये अदम ईमान की इल्लत है। ख़तम अल्लाह का जुमला
आदम ईमान की इल्लत है, इल्लत कि ईमान क्यों नहीं लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, इसलिए ये ईमान नहीं लाएंगे। अब सवाल ये है, जब अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी तो अब वो ईमान नहीं ला रहे, उसमें उनका क्या कसूर है? अल्लाह ने मोहर लगा दी, अब वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों सज़ा दी जाती है? जवाब इसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे पहले हवास दिए, हवास अता किए, क़ुव्वत बासिरा, क़ुव्वत सामिआ, क़ुव्वत शाम्मा, ज़ायक़ा लामिसा। फिर अल्लाह ने इंसान को अक़ल अता की अच्छे बुरे की तमीज़ के लिए। फिर अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, किताबें नाजिल की, हिदायत और गुमराही को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। अब अगर एक आदमी ना हवास से फ़ायदा लेता है, ना अक़ल से, ना अंबिया की बात मानता है, ना मोजिज़ात को तस्लीम करता है, सब चीज़ों का इनकार करता रहा तो इसने गुनाह कर कर के अपने दिल को बिल्कुल स्याह कर दिया, इसलिए इस पर मोहर लग गई। तो इसने मोहर गोया मोहर लगाने का सबब कौन है? ये खुद है। मोहर लगाने का सबब खुद है। ये अल्लाह की तरफ निस्बत इसलिए कि देखें, हर काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह के अमर से हर काम होता है, कायनात में जो है वो अल्लाह के हुक्म से, इसलिए अल्लाह की तरफ निस्बत इस एतबार से है कि वो अल्लाह के अमर से हुआ है। लेकिन बाकी सबब उसके लिए क्या है? गुनाह है। देखें, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू, कि भाई इन लोगों ने गुनाह कर करके अपने दिलों पे जंग लगा दिया। गोया गुनाह इन्होंने किए तब इन पे जंग लग गया। अब अल्लाह तो मुस्तकबिल का इल्म रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुस्तकबिल के इल्म की वजह से कहा ये ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह के कहने की वजह से वो ईमान नहीं लाए, बल्कि अपने करतूतों की वजह से नहीं लाए। अल्लाह तो मुस्तकबिल का इल्म रखता है, इसलिए अल्लाह ने एक जुमला फरमा दिया। इसकी मिसाल यूँ है तक़रीब इल फ़हम के लिए। एक तालिब इल्म पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा, तवज्जो नहीं देता, सबक में सोया हुआ होता है, हाज़िरी गैर हाज़िरी की ज़्यादा करता है। उस्ताद कहता है ये तालिब इल्म फ़ेल होगा, और वही हुआ, इम्तिहान में वो फ़ेल हो गया। अब वो आता है, कहता उस्ताद जी आपने कहा था तू फ़ेल होगा, इसलिए मैं फ़ेल हुआ, अगर आप नहीं कहते तो मैं फ़ेल न होता। तो वो उस्ताद के कहने की वजह से फ़ेल नहीं हुआ, अपने करतूतों की वजह से फ़ेल हुआ कि वो तवज्जो नहीं कर रहा। उस्ताद ने तो वो बात अपने तजर्बे की बुनियाद पे की कि मेरा तजर्बा ये है कि ये पढ़ता नहीं है तो ये फ़ेल होगा। तो अब उस्ताद का तजर्बा तो गलत हो सकता है, खुदा का इल्म गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ने देखा ये गुनाह कर कर के इन्होंने दिलों को स्याह कर दिया, अपनी इस्तेदाद और सलाहियत इन्होंने ख़त्म कर दी, तो अब अल्लाह ने कहा ये लोग ईमान लेकर नहीं लाएंगे। तो बाकी अल्लाह की तरफ निस्बत इस एतबार से है कि हर काम अल्लाह के अमर से, इसलिए अल्लाह ने कहा इनके दिलों पे मोहर लगा दी। बाकी सबब ये खुद है। देखें, किसी भी काम में चीज़ की जो निस्बत होती है ना, तीन चीज़ें होती हैं। कभी निस्बत होती है फ़ाइल की तरफ, कभी निस्बत होती है सबब की तरफ, और कभी निस्बत होती है उसके पैदा करने वाले की तरफ। यहाँ पर देखें निस्बत है अल्लाह खालिक की तरफ कि अल्लाह ने मोहर लगाई, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबी। और कभी कभी निस्बत होती है किसकी तरफ? उस सबब की तरफ। अब जैसे सबब है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि यकीनन इनके दिलों पे जंग लग गया इस वजह से कि जो ये करते थे। तो यहाँ सबब क्या है? इनके अमल। और कभी क्या चीज़ सबब होती है? तीसरी बात मैंने अर्ज़ की कि ख़ुद वो मुबाशिर करने वाला फ़ाइल वो ख़ुद सबब होता है। जैसे कि अब ये मुशरिकीन ख़ुद कहते थे कि हमारे दिलों पर जंग है, हमारे कानों में पर्दा है, इसलिए हिदायत की बात हमें असर नहीं कर रही। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाब फ़अमल इन्नना आमिलून। ये कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं उसकी तरफ जिसकी तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं, हमारे कानों में बोझ है, हमारे और आपके दरमियान पर्दा हाइल है, बस आप अमल कीजिए। यानी ख़ुद भी इकरार कर रहे हैं। देखें, मैंने आपको बताया कभी शे की निस्बत होती है सबब की तरफ, जैसे कसब है, कभी निस्बत होती है अल्लाह खालिक की तरफ, जैसे यहाँ ख़त्म अल्लाह।
और कभी निस्बत किसकी तरफ होती है? जो उसका करने वाला फ़ाइल है, जो मुबाशिर है। जैसे यहाँ कुफ़ार मुबाशिर मुर्तकिब हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, इसलिए हक बात हम पर असर नहीं करती। तो ख़ुलासा ये हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो बात कही वो अपने इल्म के मुताबिक कही। अल्लाह के पास मुस्तक़बिल का इल्म है। बाकी उन्होंने जो ईमान नहीं लाया वो अपने करतूतों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से हैं। माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है कि अल्लाह की वजह से वो मजबूर हुए, नहीं। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, अल्लाह सज़ा उस इख्तियार की वजह से कि वो जो गुनाह के काम की तरफ चल के गया और अपने आप को गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से अल्लाह उसको क्या दे रहा है? सज़ा दे रहा है। यहाँ लफ्ज़ आया ख़त्म, अल्लाह ने क्या लगाई? मोहर। गुमराही के दरजात, जिस तरह हिदायत के दरजात होते हैं, मैंने आपके सामने अर्ज़ किए थे कि हिदायत के दरजात में इनाबत है, रुजू इल्लाह, फिर इस्तिक़ामत होता है, हिदायत में आगे बढ़ना, बात समझ रहे, आगे बढ़ जाना। फिर आखिरी दर्जा आता है रब्तुल क़ल्ब, हिदायत पे जम जाना। इस तरह गुमराही के भी क्या हैं? सबसे पहला दर्जा रेब, शक। इंसान गुमराह एकदम नहीं होता, पहले क्या पैदा होता है? शक। बातिल फ़िरका हमेशा पहले ना इंसान को काफिर तो नहीं करता, लेकिन मुसलमान भी रहने नहीं देता, शुकूक शुबहात डाल देता है। तो पहले दिलों में आता है शक। दूसरी चीज़ है ज़लाल, भटकना, गुमराही। अब शक के बाद इंसान भटक जाता है। तीसरी चीज़ होती है फिर जिदाल, फिर वो बहस मुबाहिसे करता है, अपने आप को हक़ पे साबित करता है, दूसरों को बातिल पर। अब क्या शुरू हो गया? बहस मुबाहिसा, जिदाल। चौथी चीज़ होती है फिर रान, जिसे कहते हैं जंग लगना, जो अब दिलों पे रान यानी जंग लग जाता है। अब जब वो झगड़े करके आगे बढ़ता है तो दिलों पे जंग आता है। फिर पांचवी चीज़ होती है ख़त्म, अल्लाह अब मोहर लगा देता है। और फिर आखिरी चीज़ होती है तबा और अक़फ़ाल। बाज़ जगह ना तबा अल्लाह, तबा भी मोहर लगाने को कहते हैं। अक़फ़ाल कि इनके दिल किस में? अक़फ़ाल, तालों में। तो ये आखिरी दर्जा है कि जब ताला लग जाता है तो अब वो नहीं खुल सकता। तो नंबर 1 रेब, नंबर 2 ज़लाल, नंबर 3 जिदाल, नंबर 4 ज़ंगरान, नंबर 5 ख़त्म, नंबर 6 तबा और अक़फ़ाल। तो यहाँ पर अब जो आया ख़त्म, अल्लाह ने मोहर लगा दी। जब किसी चीज़ पे मोहर लग जाती है तो उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। देखें ख़त है ना, तो ख़त के आखिर में मोहर लगती है, मज़मून के आखिर में इंसान मोहर लगा के दस्तखत करता है। अब अगर उससे नीचे कोई चीज़ लिखी हुई होगी तो वो उसमें शामिल नहीं होती, वही होती हैं जो मोहर से ऊपर हो। तो जब मोहर लग गई तो अब दिल में ईमान दाखिल नहीं होगा। अब अल्लाह ने मोहर लगा दी दिल पर और कानों पर, और आँखों पर क्या है? पर्दा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि यहाँ ये क्यों नहीं कहा कि कानों पर भी मोहर है? दिल और कानों पर तो मोहर है, आँखों पर मोहर नहीं है। आँखों पर क्या है? पर्दा है। होना तो ये चाहिए था कि तीनों पे मोहर लग जाती, लेकिन दिल और कान के लिए मोहर, आँख के लिए पर्दा। वजह ये, दिल जो है ना इंसान का, ये तमाम जिहाद से सोचता है, इदराक करता है। दिल हर जिहत से इदराक करता है, सोच रहा होता है तमाम जगहों से। इंसान के कान हर जिहत से सुनते हैं, आगे से कोई बोले, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, पीछे से, कान हर जिहत से सुनता है। लेकिन आँख एक जिहत में देखती है। जिस वक्त आप आगे देख रहे हो उसी वक्त में आप पीछे भी देख रहे हैं? नहीं देख रहे। जिस वक्त में दाएं तरफ देख रहे हैं उसी वक्त में बाएं तरफ नहीं देख रहे। तो आँख एक जिहत में देखती, और एक जिहत में जब उसके सामने ये मोटा पर्दा आ जाएगा तो आँख को नज़र नहीं आएगा। लेकिन कान पर पर्दा नहीं, मोटी कालीन भी रखो फिर भी सुनेगा। कान पर आप कालीन रख दो और दूसरा बात करे तब भी सुनेगा। इंसान के ऊपर आप बड़े बड़े कालीन के टुकड़े रख दो तब भी उसका दिल सोचेगा और उसके दिल में ख्यालात आएंगे, तफक्कुरात आएंगे। तो इसलिए चूँकि वो हर जिहत से तो वहाँ मोहर है, और आँख एक जिहत से तो इसलिए उसके लिए पर्दा है। दूसरा सवाल ये
क़ुलूब जमा इस्तेमाल हुआ है, अबसार भी जमा है, लेकिन समा मुफ़रद है, समा मुफ़रद है। होना चाहिए था ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अस्माइहिम व अला अबसारिहिम, ताकि सब एक यकसा होते। जवाब उसका ये है, देखिए दिल चूँकि हर जिहत से इदराक कर रहा है ना, जैसे मैंने बात अर्ज़ की, हर चीज़ को दिल सोचता है, हर चीज़ का दिल इदराक करता है। इस तरह आँखें हर चीज़ को देखती हैं। देखो आँख सफ़ेद चीज़ को भी देखती है, स्याह को भी देखती है। आँख लाल, हरा, पीला, नीला, करीब, दूर, इंसान, जानवर, हैवान, गैर हैवान, सबको देख रहा है। कान सिर्फ एक काम करता, सोच सुनना। कान का और कोई काम नहीं है, कान सिर्फ आवाज़ सोच। आँख तो हर चीज़ को देख रही है, दिल हर चीज़ के लिए कर रहा है, तो वहाँ उसके लिए मुबसिरात और जिनके इदराकात मुदरिकात ज़्यादा है, और इसका मुदरक एक है, इसलिए इसको मुफरद लाए। या नंबर 2, ये मज़दर है, और मज़दर तस्निया भी इस्तेमाल होता है और जमा भी होता है चूँकि, तो ये मज़दर है। मज़दर से अलग से तस्निया जमा नहीं आता। वल मसादिर ला तुसन्ना वला तुजमा, जमा और तस्निया नहीं आता, और मज़दर का इतलाक़ जमा पर होता है। देखें मज़दर फ़र्द हकीकी पे भी बोला जाता है और फ़र्द हुक्मी पर भी बोला जाता है, दोनों पर इतलाक़ होता है ना मज़दर का। मज़दर का इतलाक़ दोनों पर है, तो इसलिए ये लफ्ज़ मज़दर है, इसलिए ये दोनों पे बोला गया। तो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनके आँखों पर पर्दा है। ग़िशावतुन में जो तनवीन है बराए ताज़ीम है, यह तो एक बड़ा पर्दा है, कोई मामूली नहीं। या बाज़ ने नौ के लिए ली, एक ख़ास किस्म का पर्दा है, कोई आम पर्दा नहीं है बल्कि ख़ास पर्दा है। अब यहाँ पर मोहर लगा दी कान पर, आँख पर, इसलिए बाज़ ने यहाँ मुज़ाफ़ माज़ूफ़ निकाला है। व अला हवासी समईहिम व अला हवासी अबसारिहिम, ये जो कानों के हवास है ना, उन पे लगी। कान पे तो मोहर नहीं लगती, जो हवास हैं, और आँखों के जो हवास हैं उस पे क्या लगाई मोहर लगाई। अब यहाँ ये जो आँख और कान है, इसका एक मतलब तो है कि ये उज़ू, आँख उज़ू, कान उज़ू, इस पे मोहर लगी। दूसरा है कि उनमें जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत बासिरा, देखने की क़ुव्वत, सुनने की क़ुव्वत, उस पे अल्लाह ने मोहर लगाई। तो क्या मतलब है कि उज़ू पर मोहर लगाई है कान और आँख पर, या उसकी जो क़ुव्वत और हवास हैं अल्लाह ने उस पे मोहर लगाई है। तो दोनों बातें मनक़ूल हैं, लेकिन ज़्यादा बात ये है मुराद क़ुव्वत बासिरा, क़ुव्वत बासिरा, क़ुव्वत सामिआ पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, सुनने की क़ुव्वत पर और इन जो क़ुवा हैं इन पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। लेकिन बहरहाल इनका इतलाक़ सब पर होता है। लफ्ज़ समा का इतलाक़ क़ुव्वत पर भी होता है, आँख के हल्के पर भी होता है, और उसके देखने पर भी होता है। लेकिन मुराद यहाँ क़ुव्वत है, या यहाँ पर मुराद क्या है, उज़ू है, उन उज़ू पे अल्लाह ने मोहर लगाई। बसा औक़ात क़ल्ब का ज़िक्र होता है और मुराद उससे अक़ल होती है। कुरान करीम में है ना, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, ये कुरान नसीहत है उसके लिए जिसके पास दिल हो। तो दिल से क्या मुराद है, अक़ल। तो कभी क़ल्ब का इतलाक़ किस पर होता है, अक़ल पर भी इसका इतलाक़ होता है। तो बहरहाल ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर और उनके कानों पर। व अला अबसारिहिम, ये अला अबसारिहिम ख़बर मुक़द्दम है, और ग़िशावतुन मुब्तदाए मुअख्खर है। अब ये जो मुब्तदाए मुअख्खर है, ये हसर का माना पैदा हो गया कि इनकी आँखों पर ही पर्दा है। तो हसर का माना आ गया कि ऐसा पर्दा है जिसकी वजह से अब इन्हें कोई बात हिदायत की नज़र नहीं आ रही। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अंजाम उखरवी, अंजाम उखरवी कि इनके लिए बड़ा अज़ाब है। लहुम जार मजरूर ख़बर मुक़द्दम है, अज़ाबुन मौसूफ़, अज़ीमुन सिफ़त है, मुब्तदाए मुअख्खर कि छोटा मोटा अज़ाब नहीं है बल्कि बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला ने इनके लिए बड़ा अज़ाब रखा है।
तो बहरहाल यहाँ पर 3 किस्म की चीज़ों का तज़किरा हुआ, क़ुलूब और समा पे मोहर का और आँखों पर पर्दे का। मोहर लगने के असबाब क्या हैं? कुरान करीम में 5 असबाब बयान हुए कि दिलों पे मोहर लगती है 5 वजह से। दिल पे मोहर लगने के कितने सबब हैं? 5। पहला सबब है दिल पे मोहर लगने का, वो है ख्वाहिशात की इत्तिबा करना। जैसे अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, आप नहीं देखते उसको जो ख्वाहिशात के पीछे चला। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ताला ने उस शख्स को भटका दिया, गुमराह कर दिया। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, और उसके कानों और दिल पे मोहर लग गई। सूरह जासिया आयत नंबर 23। मोहर लगने का दूसरा सबब है जिदाल, झगड़ा करना। अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयत में। सूरह गाफिर आयत नंबर 35। तीसरा सबब है कुफ्र करना। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम, सूरह मुनाफ़िक़ून आयत नंबर 3, कि लोगों ने ईमान लाया फिर कुफ्र किया, अल्लाह ने मोहर लगा दी। नंबर 4 जुहूद, इनकार कर देना। इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाह, जब उन्होंने इनकार किया अल्लाह की निशानियों का। सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 26। नंबर 5 दुनिया की मोहब्बत। ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरह व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, सूरह नहल आयत नंबर 107 और 8। तो गोया दिल पे मोहर लगने के कितने असबाब हैं? 5 असबाब हैं। लफ्ज़ क़ल्ब 3 मानी में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ क़ल्ब जो है, नंबर 1 अक़ल के माने में इस्तेमाल होता है, जैसे इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 37। नंबर 2 राय के माने में इस्तेमाल होता है, राय तदबीर, जैसे क़ुलूबुहुम शत्ता, सूरह हशर आयत नंबर 14। नंबर 3 लफ्ज़ क़ल्ब उसी दिल के माने में इस्तेमाल है जो इंसान के सीने में है, उस दिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वज़ू के लिए, इंसान के उस वज़ू के लिए इस्तेमाल है। वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर, सूरह हज आयत नंबर 46, कि इनके दिल असल में क्या हो चुके हैं? अंधे हो चुके हैं, इसलिए इन्हें बात समझ में नहीं आ रही। ये जो दिल हैं ये 7 किस्म पर हैं। क़ल्ब कितने किस्म पर है? 7। दिलों की 7 किस्में। नंबर 1 काफिर का दिल, क़ल्बुल काफिर। क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, इनके जो दिल होते हैं वो इनकार करने वाले। सूरह नहल आयत नंबर 22, काफिरों के दिल होते हैं मुनकिर। नंबर 2 क़ल्बुल मुनाफिक, मुनाफिक का दिल। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी होती है। सूरह बकरा आयत नंबर 10। नंबर 3 क़ल्बुल आसी, गुनाहगार आदमी का दिल। फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, इनके दिल सख्त हो गए हैं अल्लाह की याद से। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22। नंबर 4 क़ल्बु ख़वासिल इबाद, अल्लाह के नेक बंदों के दिल। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। नंबर 5 क़ल्बुल मुहिब्बीन, मोहब्बत करने वालों के दिल। लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। नंबर 6 क़ल्बुल ख़ाइफ़ीन, डरने वालों का दिल। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। नंबर 7 क़ल्बुल आरिफ़ीन, आरिफ़ीन का दिल। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तो दिलों की कितनी किस्में? 7 किस्में। अब यहाँ जो लफ्ज़ था ग़िशावा, तो मैंने बात अर्ज़ की कि तनवीन बराए ताज़ीम है, यानी बड़े किस्म का एक पर्दा है, या ये तनवीन बराए तनकीर है, नकिरा होने को बयान किया, एक अजीब किस्म का पर्दा इनके सामने। अज़ीम किसे कहते हैं? अज़ीम कहते हैं हुवल आखिज़ु मिनल जिहाति कुल्लिहा, हुवल आखिज़ु मिनल जिहाति कुल्लिहा, ऐसा अज़ाब जो हर जिहत से घेर दे। सुन रहे हो? हुवल आखिज़ु मिनल जिहाति,
जो हर जिहत से घेरे वो अज़ाब अजीम है। देखें दुनिया में तो इंसान किसी को मारता है वो एक जिहत पे मारता है ना, थप्पड़ मारा, डंडा मारा, एक जिहत पे। जहन्नुम का अज़ाब सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हर जिहत से इंसान को तकलीफ़ पहुँचाएगा, पूरे जिस्म को। तो इसलिए हुवल आखिज़ु मिनल जिहाती कुल्लिहा। अब आगे देखें व मिनन्नासी मन यक़ूल। अब यहाँ से तीसरी जमात का तज़किरा है ना। तीसरी जमात किसकी? मुनाफिकीन की। तो रबत क्या हुआ? पहले मोमिनीन का तज़किरा था, फिर कुफ़ार का तज़किरा हुआ और अब मुनाफिकीन का तज़किरा है। तो उन्वान लिखें खबासात मुनाफिकीन, मुनाफिकीन की खबासतें। वमिनन्नासी मन यक़ूल, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लेकर आए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो नहीं हैं ईमान वालों में से, हालांकि नहीं है वो ईमान वालों में से। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है ना। आमन्ना बिल्लाह के नीचे मबदा ईमान, वबिल यौमिल आखिर मुंतहाए ईमान। मबदा ईमान, मुंतहाए ईमान, दो चीज़ें। ईमान के मबदा यानी अल्लाह की ज़ात, मुंतहा यानी आखिरत का दिन। दो चीज़ों का क्यों तज़किरा हुआ? तो लिखें ज़िक्र तरफ़ैन वल मुरादु जमीउल ईमानियात। ज़िक्र तरफ़ैन, ज़िक्र तरफ़ैन वल मुरादु जमीउल ईमानियात। तरफ़ैन का ज़िक्र है लेकिन मुराद तमाम ईमानियात है। कायनात का आगाज़ अल्लाह की ज़ात से ना, अव्वल अल्लाह, हुवल अव्वल वल आखिर। और कायनात की इंतहा किस पर होगी? क़यामत के दिन पर। तो जब अव्वल और आखिर आ गई तो सब चीज़ें आ गई ना। तो ज़िक्र तरफ़ैन वल मुरादु जमीउल ईमानियात, तमाम ईमानियात इसमें शामिल हो गई। अब यहाँ पर व मिनन्नास में वाव हरफ़ आतफ़ आए ना, और माक़बल में आतफ़ था, इन्नल्लज़ीना में नहीं था, यहाँ आतफ़ आए। क्यों? तफ़सीर समरकंदी में है, वजह इसकी ये है ज़िक्रुल वाविल आतिफ़ा अत्फ़ुन अला क़ौली कफ़रू लिअन्नहुम मिल्लतुन वाहिदा। तमाम कुफ़ार एक मिल्लत है ना, ऊपर कुफ़ार है, ये मुनाफिक सब एक ही मिल्लत है, इसलिए दरमियान में वाव आ गया। लेकिन उससे पहले मुत्तक़ीन थे और कुफ़ार थे, तो वो एक मिल्लत नहीं है, इसलिए वाव नहीं आया। और ये एक ही मिल्लत है तो इसलिए वाव दरमियान में आ गया। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने इसमें फ़ाइल का सीगा लाया, इसमें फ़ाइल का सीगा लाकर कहा वो ईमान लाने वालों में से नहीं है। ईमान लाने वाले तो मुसलमान हैं, इनका शुमार उनमें नहीं है। देखें उन्होंने आमन्ना फ़ेल माजी लाया, तो जवाब में तो फ़ेल आना चाहिए ना, फ़ेल के जवाब में फ़ेल आता है। लेकिन आमन्ना फ़ेल के जवाब में यहाँ इसमें फ़ाइल इस्तेमाल हुआ। क्यों? वजह ये कि उन्होंने आमन्ना फ़ेल लाया तजद्दुद के लिए। दिल में तो ईमान नहीं था, बस ज़बान से तजद्दुद और हुदूस के लिए, इस्तिमरार तो नहीं था, तो तजद्दुद और हुदूस के लिए आमन्ना का। और अल्लाह ने जो नफ़ी की वो जुमला इस्मिया के साथ दवाम है, इसमें इनमें ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं है, और इनका तो ईमान वालों में शुमार ही नहीं है, यानी ईमान वालों से अल्लाह ने बिल्कुल निकाल दिया। एक तो होता है ना कि आदमी मुसलमान हो फिर काफिर हो, तो यहाँ है कि उनका शुमार ही ईमान वालों में से नहीं। देखें उस्ताद कहते हैं भाई तेरा शुमार तलबा में से नहीं है। एक ये कि यार तू तालिब इल्म नहीं है, एक ये कि तलबा में तेरा तज़किरा ही नहीं है, यानी तेरे अंदर तालिब इल्म औसाफ नहीं है, तो तलबा में से है ही नहीं। तो एक होता है कि उसको शे से निकाल दो, ये नफ़ी बलीग है, और एक है वसफ़ की नफ़ी करो, ये बलीग नहीं है। तो यहाँ जो नफ़ी हो रही है वो किसकी है? तो लिअन्ना इखराज ज़वातिहिम मिन इदादिल मुमिनीन अबलगु मिन नफ़िल ईमान अन्हुम फ़ी माज़ी ज़मान। माजी के ज़माने की नफ़ी कर दो, उससे ज़्यादा बलीग क्या है कि ईमान वालों के शुमार से ही उसको बिल्कुल निकाल दो।
फिर देखें यहाँ पर बिमुमिनीन में बा आया है ना, और ये बा आया ताकीद के लिए। उक्किद नफ़ी बिल बा, नफ़ी को मुअक्कद किससे किया? बा से, यानी बिल्कुल ईमान लाने वालों में से नहीं, ज़र्रा बराबर भी ईमान लाने वालों में से नहीं है, यानी उनमें बिल्कुल ईमान नहीं है। तो देखें व मिनन्नासि मन यक़ूलु, लोगों में से बाज़ जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लेकर आए, वमा यख़दऊन, और वो धोखा नहीं देते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, मगर अपने आप को, वमा यशऊरून, और उन्हें इसका शऊर नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। अब यहाँ सबसे पहली बात, धोखा लुगत में किसको कहते हैं? खिदा का लुग़वी माना इज़हारु फ़िअलिन खिलाफ़ मा तुख़फ़ीही, इज़हारु फ़िअलिन खिलाफ़ मा तुख़फ़ीही, फ़ेल का इज़हार करना उसके बरखिलाफ़ जिसको तुम छुपा रहे हो। जो दिल में इंसान छुपा रहा है उसके बरखिलाफ़ को ज़ाहिर करे, ये धोखा है। यानी दिल में कुछ, ज़बान पर कुछ, उसको क्या बोलते हैं? धोखा। तो ये मुनाफिकीन भी मा अज़हरूहु मिनल ईमान खिलाफ़ मा अबतनूहु मिनल कुफ़्र, दिल में कुफ़्र छुपाते थे और ज़बान से ईमान का इज़हार करते थे। सवाल यहाँ पर दो हैं। पहला सवाल ये है, युखादिऊना बाब मुफ़ाअला है, मुफ़ाअला का ख़ासा जानिबैन है, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं और माज़ अल्लाह, अल्लाह उनको धोखा देता है, हालांकि अल्लाह तो धोखे से पाक है। नंबर दो, अल्लाह को कैसे धोखा दे रहे? धोखा तो उसको दिया जाता है जिसको पता ना हो। अल्लाह को तो मुस्तक़बिल का इल्म है, सारी बातों का पता है, अल्लाह को कैसे धोखा दे रहे? समझ गए कितने सवाल है? पहला सवाल क्या था कि ये मुफ़ाअला है और बाब मुफ़ाअला का ख़ासा जानिबैन, तो इसका मतलब अल्लाह भी उनको धोखा दे रहा है। जवाब ये है, ये बाब मुफ़ाअला से है, ये ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुराद जानिब वाहिद है, जानिबैन मुराद नहीं है। लेकिन बाब मुफ़ाअला से क्यों इस्तेमाल हुआ? ताकि कलाम में ताकीद और शिद्दत, ज़ोर पैदा हो जाए। इसकी मिसाल यूँ है, जैसे कि यूँ कहा जाता है आक़बल अमीरुल लिस्सा, कि भाई ये जो अमीर है ना उसने चोर को सज़ा दी। अब आक़ब युआक़िबु मुफ़ाअला, ये तो नहीं कि चोर ने भी किसको सज़ा दी? अमीर को दी। चोर ने अमीर को नहीं दी, जानिब वाहिद है। आक़बल अमीरुल लिस्सा, अमीर ने किसको सज़ा दी? चोर को। तो मुफ़ाअला से क्यों आया? ताकीद। कसरतुल अल्फाज तदुल्लु अला कसरतिल मानी, कसरतुल अल्फाज तदुल्लु अला कसरतिल मानी, अल्फाज की कसरत मानी की कसरत पे दलालत करती। अगर ये मुजर्रद से इस्तेमाल होता ना तो इसमें वज़न ना होता, मज़ीद से इस्तेमाल हुआ तो इसमें वज़न ज़्यादा पैदा हो गया, इसलिए। यह नंबर दो, यहाँ पर इसको जो लाया गया ना वो सिर्फ़ कलाम के अंदर कहा जाता है ना कि मुशाकलत के लिए, तशाकुल, मुशाकलत के लिए। वो कहते थे हमने अल्लाह को धोखा दिया, तो मुशाकलत के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह ने भी उनको धोखा दे दिया। ये सिर्फ मुशाकलत लफ्ज़ी होता है, हकीकी तौर पर मुराद नहीं। इसकी मिसाल, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, यकीनन मुनाफिकीन वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। तो यहाँ मुशाकलत लफ्ज़ी है, तो यहाँ भी तशाकुल लफ्ज़ी मुराद है। अब दूसरा सवाल, वो अल्लाह को कैसे धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को तो सब पता है। नंबर एक, पहला जवाब ये कि यहाँ मुज़ाफ़ माज़ूफ़ है, युखादिऊन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के, और अल्लाह के रसूल को धोखा देना ऐसा है जैसा अल्लाह को धोखा देना है, क्योंकि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अब अल्लाह के रसूल को क्यों? क्योंकि अल्लाह का रसूल आलिमुल गैब नहीं, उसे तो मालूम नहीं, तो ये ज़बान से कलमा पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते। तो इंसान रसूल को, सहाबा को धोखा दे सकता है, खुदा को नहीं दे सकता। पहला जवाब ये।
या नंबर 2, यहाँ पर युखादिऊन से मुराद क्या है? युखादिऊन अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को धोखा दे रहे। किसको? ईमान वालों को। ये जो लफ्ज़ अल्लाह आया ये कलाम में तहसीन के लिए, इन्ना ज़िक्र इस्मिल्लाहि ताला फ़क़त लित्तहसीन वल अस्लु युखादिऊन अल्लज़ीना आमनू। लफ्ज़ अल्लाह कलाम में हुस्न के लिए आया है, असल में किसको धोखा दे रहे? ईमान वालों को। बात समझ रहे? लफ्ज़ अल्लाह कलाम में हुस्न के लिए धोखा दे रहे ईमान वालों को। या नंबर 3, युखादिऊन अल्लाह बिज़ामिहिम, वो अल्लाह को धोखा दे रहे अपने गुमान के मुताबिक, न कि हकीकत में। हकीकत में तो अल्लाह को नहीं धोखा दे रहे, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली दे रहे, हमने अल्लाह को भी क्या दे दिया? धोखा। तालिब इल्म सोया हुआ है पीछे, वो समझ रहे मैं उस्ताद को क्या दे रहा हूँ? धोखा दे रहा हूँ। ये उसका गुमान है, उस्ताद को पता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, लेकिन वो पर्दा डाल रहा है। तो बसा औकात वो समझता है कि हम अपने मंसूबे में कामयाब हैं, हालांकि नहीं है, उनका अपना गुमान है। तो तीसरी तोजी ये है कि वो धोखा दे रहे हैं अपने गुमान के मुताबिक। अब आगे वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को भी, सहाबा को भी कैसे धोखा दे रहे आगे आएगा। उनके सामने कहते हैं हम ईमान लेकर आए, कुफ़ार को कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो धोखा देते मगर वो अपने आप को। अपने आप को इसके नीचे लिखें धोखे का नतीजा। धोखे का नतीजा क्या है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल है, अपने आप को तो कोई भी धोखा नहीं देता, कोई अपने आप को नुकसान देता है? नहीं देता, तो मुनाफिक कैसे दे रहे हैं? तो जवाब ये कि उस धोखे की सज़ा तो इनको मिलेगी ना। अपने आप को तो तसल्ली दे रहे हैं हम, अल्लाह और सहाबा को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस धोखे की सज़ा इनको मिलेगी। देखिए, अगर एक तालिब इल्म पढ़ता नहीं है, वक्त ज़ाया करता है, वो समझ रहे मैं अपने माँ बाप को, उस्तादों को, इदारे को धोखा दे रहा हूँ, हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहा है। वो वक्त ज़ाया करके अपना नुकसान कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा, और वो समझता है मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। तो मुनाफिक समझ रहे मैं अल्लाह और सहाबा को धोखा दे रहा हूँ, हकीकत में अपने आप को दे रहा है कि धोखे की सज़ा इसको मिलेगी। वमा यशऊरून, और इसे इसका पता भी नहीं। एक होता है अक़ल, एक होती है शुऊर। एक है अक़ल और एक है शुऊर। इंसान को अल्लाह ने अक़ल दी है, जानवर को अल्लाह ने शुऊर दिया है। जानवर के पास अक़ल नहीं है, अगर अक़ल होती तो कुत्ता रोड के दरमियान में सोता। रोड के दरमियान में सोया हुआ, हारन मारो फिर भाग रहे, वरना नहीं। अक़ल होती तो कभी ना लेटता, अक़ल नहीं है उसमें, शुऊर है तभी हारन की आवाज़ पे भाग रहे। अगर शुऊर भी ना होता, सुन भी ना सकता तो भागता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये मुनाफिक, अक़ल तो दूर की बात, ये तो जानवरों से भी बदतर हैं, इनमें शुऊर भी नहीं, इनमें शुऊर भी नहीं, अक़ल तो है ही नहीं। वमा यशऊरून, इन्हें अपने नफ़े और नुकसान का भी, जानवर में शुऊर होता है, अपने मालिक के सामने कुत्ता दुम हिलाता है कि मुझे पानी डाल रहा है, दूध दे रहा है, इनमें शुऊर ही नहीं, अपने मोहसिन को भूल गए, इसलिए नफ़ी है। वमा यशऊरून, इनके पास शुऊर नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में है बीमारी। उन्वान धोखे का सबब। धोखे का सबब क्या है? इनके दिलों में है बीमारी। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ने इस बीमारी को। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अंजाम दुनियावी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा अंजाम उखरवी। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, मरज़ में तनकीर बराए ताज़ीम, मरज़ुन तनकीर बराए ताज़ीम, बड़ी बीमारी, तनकीर बराए ताज़ीम, छोटी बीमारी नहीं बल्कि इनके दिलों में बड़ी बीमारी है। तो अल्लाह ने भी उस बीमारी को बढ़ा दिया। अब मरज़ किसको कहते हैं? सुने, मरज़ की दो किस्में, एक होता है मरज़ जिस्मानी, एक होता है मरज़ रूहानी। मरज़ जिस्मानी, इंसान को बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये मरज़ जिस्मानी है। मरज़ रूहानी कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है,
नफ़रत है, जैसे मुनाफिकीन में हुजूर और सहाबा से नफ़रत, सुए अक़ीदा, दुश्मनी, इसे क्या कहते हैं? मरज़ रूहानी। तो यहाँ कौन सा मरज़ मुराद है? मरज़ रूहानी, कि ये लोग बीमार हैं। को मुनाफिक क्या है? बीमार हैं। और कौन सा मरज़ है? रूहानी, इनके अंदर मरज़ है। अब अल्लाह ने भी इनके मरज़ को बढ़ा दिया। किस तरह बढ़ा दिया? देखें इस तरह, अब जितना मुसलमानों को गलबा मिलता जा रहा है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, इनको और तकलीफ़ हो रही है, इनका हसद और बढ़ रहा है। जितनी हुजूर की इज़्ज़त बढ़ रही है, इनकी बीमारी बढ़ रही है। जितने मुसलमान गालिब आ रहे हैं, इनको गुस्सा, हसद इनका बढ़ता जा रहा है। तो अल्लाह ने और मरज़ बढ़ा दिया। तो मरज़ कैसे बढ़ा? कि जितना मुसलमानों को फतूहात मिलती गई, माले गनीमत और इज़्ज़त मिलती गई, तो इनकी बीमारी भी बढ़ती गई। तो अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी। तो अब हकीकत में तो ख़ुद इन्होंने बढ़ाई ना, सबब तो ख़ुद है। अल्लाह की तरफ निस्बत तो फ़ाइल हकीकी के एतबार से, सबब तो ख़ुद है। इनकार करना, न मानना, इनकार करना, ये सबब है, इसलिए अल्लाह की तरफ निस्बत है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम ये भी ख़बर मुक़द्दम है, अज़ाबुन अलीम मौसूफ़ सिफ़त मुब्तदाए मौख़र है। ऐसा अज़ाब होगा जो दर्दनाक होगा। देखिए बसा औक़ात अज़ाब होता है लेकिन उसमें तकलीफ़ नहीं होती। अब देखें बाज़ लोगों को जेल में बंद करते हैं, जरदारी को बंद कर रहे हैं, दूसरे को बंद कर रहे हैं, लेकिन वो एयर कंडीशन जेल है, अंदर गद्दा लगा है, तमाम ज़रूरियात, तमाम सहूलियात सब कुछ मौजूद है। वो अज़ाब और तकलीफ़ है? तकलीफ़ वो होगा जिसमें अलीम होगी, तकलीफ़ होगी, उसको कोई शिद्दत भी हो, तकलीफ़ पहुँचे, वो अज़ाब है। बाज़ ने लिखा वो ऐसा अज़ाब होगा कि अज़ाब को भी तकलीफ़ होगी। इंसान कभी किसी को ज़ोर से थप्पड़ मारता है ना, या मुक्का मारता है, तो अपने हाथ को भी क्या महसूस होता है? दर्द। तो ऐसा अज़ाब कि उस अज़ाब को भी अज़ाब और तकलीफ़ हो जाए, ऐसा दर्दनाक इनके लिए अज़ाब होगा। क्यों होगा? बिमा कानू यकज़िबून, सबब अज़ाब, उन्वान सबब अज़ाब। ये जो उन्वान होते हैं ना, इसको आयत के नीचे ही लिख दिया करें तो आपको कुरान समझना आसान होगा। उसी लफ्ज़ के नीचे लिख दिया करें, बिमा कानू यकज़िबून सबब अज़ाब। सबब क्या है? बस सबबिया, बस सबब इसके कि वो झूठ बोलते हैं। बिमा कानू, देखें ये जो फ़ेल नाक़िस है, लेकिन ये इस्तिमरार और दवाम के लिए, दवाम के लिए बसबब इसके कि वो मुसलसल क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। यानी इनका झूठ बोलना आज से नहीं है, बल्कि इनका झूठ बोलना हमेशा से है, हमेशा से झूठ बोल रहे हैं। अब क्या झूठ बोल रहे हैं? किज़ब क्या है? कि ज़बान से कहते हैं ईमान लाए, हालांकि दिल से नहीं लाए, ये किज़ब है। यकज़िबून क्या है? ज़बान से कह रहे हैं हम ईमान लाए, हालांकि दिल से नहीं लाए, तो इस वजह से ये लोग यकज़िबून झूठ बोल रहे हैं। मरज़ रूहानी के 4 असबाब होते हैं। इंसान का जो रूहानी मरज़ है, इसके 4 असबाब हैं। नंबर 1 ज़ुअफ़ुल इल्म, इल्म कमज़ोर हो। जब इंसान के पास इल्म नाक़िस हो तो रूहानी बीमार होता है। नंबर 3 ज़ुअफ़ुत तहक़ीक़, तहक़ीक़ किसी चीज़ की न हो। या नंबर 3 अश्शक वल इश्तिबाह, शक हो, इश्तिबाह हो। या नंबर 4 अल इख्तिलात मअल कफ़रा, कुफ़ार के साथ उठना बैठना इख्तिलात। तो गोया ज़ौफ़ इल्म, ज़ौफ़ तहक़ीक़, नंबर 3 शक, और नंबर 4 कुफ़ार की सोहबत। ये 4 चीज़ें जिसकी वजह से ये जो मरज़ रूहानी है ये बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर जो अफ़ाल नाक़िसा है बिमा कानू, तो अल अफ़ाल नाक़िसा ज़िक्रुहु हा होना लिद्दवाम। अफ़ाल नाक़िसा किसके लिए आए? दवाम के लिए आया। दवाम का तज़किरा है कि अज़ाब दायमी होगा, हमेशा के लिए अज़ाब होगा। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम फ़साद न करो फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में। ला तुफ़सिदू के नीचे बिलकुफ़्रि वल मआसी, ला तुफ़सिदू बिलकुफ़्रि वल मआसी, कि तुम फ़साद न करो कुफ़्र के ज़रिए, गुनाहों के ज़रिए। देखें यहाँ ये फ़साद नहीं था कि ये मुनाफिक किसी के घर को आग लगाते, किसी की गाड़ी को, सवारी को जला देते, किसी को पत्थर उठा के मारते, ये फ़साद नहीं था। कौन सा फ़साद था? कुफ़्र और
मासी का फसाद था। तो मालूम हुआ असल फसाद यही है। तो इनसे कहा गया न तुम फसाद फैलाओ ज़मीन में। कालू मुनाफिकीन कहते इन्नमा नहनु मुस्लिहून, यकीनन हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो इस्लाह करने वाले। देखें मुनाफिकीन ने जुमला इस्मिया लाया, जुमला फेलिया से कहा गया फसाद ना करो, इन्होंने इन्नमा नहनु मुस्लिहून जुमला इस्मिया इस्तिमरार और दवाम के लिए। नंबर 2 इन्नमा कलिमा हसर, ये आखिरी जुमले में हसर पैदा करता है कि यानी यकीनन हम मुस्लिह ही हैं, हम मुस्लिह ही हैं, हम मुफसिद नहीं हैं। फिर नहनु मुस्लिहून मुब्तदा ख़बर, मुस्लिहून इसमें फ़ाइल है, मुस्लिहून सीगा इसमें, यानी हम तो इस्लाह करने वाले, हमेशा दवाम है, इस्तिमरार और दवाम है। हज़रत हम तो बड़े खैरख्वाह हैं, मुस्लिह, हम मुफसिद नहीं, हम फसाद नहीं करते। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, मुनाफिकीन का रद्द बलीग, मुनाफिकीन का रद्द बलीग, बलीग अंदाज में रद्द। अला ख़बरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यकीनन यकीनन वही लोग फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इन्हें इस बात का शऊर नहीं है। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुमले में कितनी ताकीदें लाकर रद्द किया। नंबर 1 अला हरफ तंबीह, पहली ताकीद हरफ तंबीह। नंबर 2 इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़िल। नंबर 3 ये हम मुब्तदा है, अल मुफसिदून ख़बर है, जुमला इस्मिया। नंबर 3 जुमला इस्मिया। नंबर 4 हम ज़मीर फ़सल, हम ज़मीर फ़सल। नंबर 5 मुब्तदा ख़बर दोनों मारिफ़ा, मुब्तदा भी मारिफ़ा, अल मुफसिदून भी। तो मुब्तदा ख़बर जब मारिफ़ा हो तो हसर का माना होता है। कितने हो गए? 5। वलाकिन ला यशऊरून, लाकिन कलमा इस्तिदराक, इस्तिदराक कहते हैं माक़बल के वहम को दूर करना। जो वहम दिल में पैदा हो ना, तो अब दिल में वहम आया कि यकीनन वही लोग फसाद करने वाले हैं, तो या अल्लाह इनको पता नहीं है ये लोग फसाद कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा इनको शऊर नहीं है, तो ये इस्तिदराक के लिए। और नंबर 7 ला यशऊरून, इनमें शऊर भी, अक़ल तो दूर की बात है, जो जानवरों में शऊर होता है इनमें शऊर भी नहीं है। तो कितनी ताकीदें? 7। तो ये है मुनाफिकीन का रद्द बलीग। 7 तरीके से अल्लाह ने किया कि ख़बरदार यकीनन वही लोग कामिल तौर पर फसादी हैं, लेकिन वो इस बात का शऊर नहीं रखते। बात समझ आए? अब फसाद लुगत में किसको कहते हैं? फसाद लुगत में कहते हैं तखरीब, तखरीब। और खुरूज शैअ अनिल एतदाल, किसी चीज़ को एतदाल से निकालना, ये फसाद है। इस्तिलाह में फ़साद किसे कहते हैं? अल फ़सादु फ़िल अर्ज़ि हैजुल हुरूब, हैजुल हुरूब, जंगों को भड़काना। हैजुल हुरूब वल फ़ितनी, अल फ़सादु फ़िल अर्ज़ि हैजुल हुरूबी वल फ़ितनी बिमुखादअतिल मुस्लिमीन व मुवालातिल कुफ़्फ़ारि अलैहिम बिइफ़शाइल असरारि इलैहिम, बिइफ़शाइल असरारि इलैहिम। तो तारीफ़ क्या है? अल-फ़सादु फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में फ़साद करना, हैजुल हुरूब वल फ़ितन, जंगों और फितनों को भड़काना, बिमुखादअतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों को धोखा देना, व मुवालातिल कुफ़्फ़ारि अलैहिम, कुफ़्फ़ार के साथ दोस्ती रखना, बिइफ़शाइल असरारि इलैहिम, मुसलमानों के राज उन तक पहुँचाना। तो ये फ़साद इस तरह था, कुफ़्फ़ार से दोस्ती रखते, मुसलमानों से फ़साद करते और मुसलमानों की राज की बातें उनको पहुंचाते। अब देखें इन्होंने कहा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम मुस्लिह हैं। क्या मतलब? तफसीर समरकंदी में नअमलु बित्ताअति वला नअमलु बिल माआसी, हम तो इताअत का अमल करते हैं, हम तो गुनाहों का अमल नहीं करते।
हम तो नेक अमल करने वाले हैं, हम मुस्लिह हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब इनसे कहा जाता है ईमान लेकर आओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ईमान लाया सहाबा ने। अन्नास के नीचे लिखें अलिफ लाम आहद खारजी, अलिफ लाम आहद खारजी, जैसे ईमान लाया सहाबा ने, तो माहूद मुतय्यन कौन है? सहाबा। क़ालू, मुनाफिकीन कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लेकर आएँ? ये अनुमिनु के नीचे तहक़ीरुल मुमिनीन, ईमान वालों की तहक़ीर कर रहे हैं, हक़ारत। क्या हम ईमान लेकर आएँ? कमा आमन सुफ़हा, जैसे कि ईमान लाया बेवकूफ़ों ने। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, मुनाफिकीन का रद्द बलीग़, ख़बरदार, यकीनन वही कामिल तौर पर बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। अब यहाँ व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा गया ईमान लेकर आओ, किन से? मुनाफिकीन से। मुनाफिकीन से कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ईमान लाया सहाबा ने। काफ हरफ़ तशबीह है, काफ हरफ़ तशबीह है, और माँ मसदरिया है, माँ मसदरिया है। तो अब माना होगा ईमान लेकर आओ इस तरह, जिस तरह मिस्ल ईमान सहाबा, ऐसे ईमान लाओ जैसा कि सहाबा का ईमान है। फ़िल खुलूफ़ अनिल खिदाई वल फ़सादी वल किज़्ब, कि वो धोखे, फ़साद और किज़्ब से क्या हो? पाक हो। इस तरह तुम ईमान लेकर आओ। देखें, काफ तशबीह का है ना बमाने मिसल के, माँ मसदरिया आमना पे दाखिल हुआ तो ये मसदर का माना होगा। इस तरह ईमान लाओ मिसलो ईमान सहाबा, जैसे सहाबा का ईमान है। तो सहाबा यहाँ से पता चला मेयार हक़ है, सहाबा मेयार हक़ है। अब जैसे लोग कहते हैं सहाबा का मेयार होना कहाँ से पता चला? कुरान की साइड से। अल्लाह ने ईमान के लिए कसौटी किसको बनाया? सहाबा को। वो ईमान अल्लाह को पसंद है जो सहाबा की तरह, जो ईमान सहाबा की तरह नहीं वो अल्लाह को पसंद भी नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ईमान की दावत दी तो फरमाया यूँ ईमान लेकर आओ जैसे कि ये लोग ईमान लेकर आए, तो यकीनन तुम लोग कामयाब हो जाओगे। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान इस तरह लाया जैसे सहाबा ने लाया तो यकीनन तुम कामयाब हो। अन्नास में अलिफ लाम की 3 किस्में नहीं हो सकती। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का भी नहीं हो सकता अन्नास में, ना जिन्स का हो सकता है, ना आहद ज़ैनी का। इस्तिग़राक़ का क्यों नहीं हो सकता? फिर माना होगा ईमान यूँ लाओ जैसे तमाम लोगों ने लाया, हालांकि तमाम लोग तो ईमान लेकर नहीं आए। और अगर आहद ज़ैनी का लोगे तो माना होगा इस तरह वो ईमान जो जहन में, इस तरह ईमान, हालांकि ईमान तो वो मोतबर जो खारिज में हो। माहूद फ़िल खारिज मुराद है, माहूद फ़िल ज़हन नहीं है। तो आहद ज़ैनी तो नकिरा होता है, खारिज में वजूद नहीं होता। तो तीसरा जिन्स, जिन्स भी नहीं हो सकता, मुराद होगा जो जिन्स से इंसान ईमान लाए, हालांकि जिन्स ईमान नहीं लाती, अफराद ईमान लाते हैं। जिन्स ईमान नहीं लाती, अफराद ईमान लाते हैं। तो अलिफ लाम कौन सा होगा? आहद खारजी। और माहूद में उस वक्त नास कौन थे? सहाबा। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो नास कौन थे? तो ईमान इस तरह लाओ जैसे सहाबा इकराम ने लाया, तो यकीनन तुम लोग कामयाब हो जाओगे। तो देखो, गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि भाई तुम तक़लीद न करो, फ़र्ई मसाइल में तक़लीद नहीं। अल्लाह तो ईमान में भी तक़लीद का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे ईमान भी ऐसा लाओ जैसे सहाबा का ईमान है, उनकी तरह का ईमान है तो मोतबर, वरना वो ईमान, इससे सहाबा की अज़मत, जलालत शान का पता चला कि सहाबा का इतना मकाम है। अल्लाह ने उनको मिसाल में बयान किया। देखें, मार्केट में वो चीज़ लाई जाती है जो सबसे उम्दा होती है ना, नमूने में। इंसान जब कोई चीज़ बनाता है नमूने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ लाता है। अल्लाह ने ईमान का नमूना किसको बयान किया? सहाबा को। ईमान ऐसे लाओ जैसे इन लोगों ने लाया। कालू, मुनाफिकीन ने कहा, अनुमिनु, हकारत के लिए, क्या हम ईमान लेकर आएँ? कमा आमन सुफ़हा, जैसे कि ईमान लाया बेवकूफ़ों ने।
तो मुनाफिकीन ने सहाबा को क्या कहा? बेवकूफ़। क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 ताकीदों के साथ यही लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया। इससे पता चला जो सहाबा के लिए जो जुमला कहे 7 ताकीदें लाकर वही जुमला उसके लिए कहना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। तो अब देखो अला नंबर 1, इन्ना हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल नंबर 2, हम जुमला इस्मिया है, मुब्तदा अस्सुफ़हा ख़बर है, जुमला इस्मिया 3, और ख़बर और मुब्तदा दोनों मारिफ़ा हैं, ख़बर पे अलिफ़ लाम दाखिल है, हसर का फ़ायदा 4, हम ज़मीर फ़सल है 5, लाकिन इस्तिदराक के लिए 6, ला यालमून 7। अल्लाह ने कितनी ताकीदें लाई? 7 लाई। अला इन्नहुम ख़बरदार यकीनन वही लोग कामिल बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। अब सफ़ी किसको कहते हैं? बेवकूफ़। सफ़ी का मतलब है ज़ईफ़ राई, जिसकी राय कमज़ोर हो। क़लीलुल मारिफ़ती बिमवादिअल मुनाफ़िअ वल मुज़ार, नफ़े और नुकसान की चीज़ों को कम समझता। इसीलिए औरतों और बच्चों को सफ़ी कहते हैं ना, उन पर इनका इतलाक़ हो जाता है। हर दौर में बातिल ने अपने आप को ठीक कहते हैं और जो उनके मुकाबले में उनको वो लोग समझते हैं इनके पास कोई इल्म नहीं। आजकल भी वो लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, जो दीन पढ़ने वाला हो, दीन सीखने वाला कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, इनके पास तो कोई इल्म नहीं है, ये तो जाहिल है, दकियानूस है, पुरानी बातें करते हैं। इल्म तो यानी जो अंग्रेज़ की तालीम है वो इल्म है, जो वही की तालीम है वो इल्म नहीं। तो ये तो पहले से रहा है कि बातिल अपने आप को अक्लमंद कहते हैं और हर दौर में ईमान वालों को बेवकूफ़ कहते हैं। अब देखें यहाँ पर वलाकिन ला यालमून के नीचे लिखें जहले मुरक्कब का शिकार थे, जहले मुरक्कब का शिकार थे। किस तरह कि वो ख़ुद बेवकूफ़ हैं और उनको पता भी नहीं है। एक होता है जहले बसीत, एक होता है जहले मुरक्कब। जहले बसीत उसको कहते हैं कि एक आदमी को पता नहीं है लेकिन उसको मालूम है यार मुझे पता नहीं है, तो किसी से मसला पूछ लेगा। जहले मुरक्कब वो है कि पता भी नहीं है और वो समझता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, वो किसी से पूछेगा नहीं पूछेगा, तो सारी ज़िंदगी जाहिल रहेगा। जहले बसीत वाले के पास इल्म आ जाता है, जहले मुरक्कब वाले के पास नहीं आता। तो इनके पास इल्म भी नहीं है, ख़ुद बेवकूफ़ हैं और अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हैं, तो डबल बेवकूफ़ हैं। यानी ये भी इनको ख्याल नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं और ईमान लाएँ, बेवकूफ़ी दूर हो जाए, तो जहले मुरक्कब का शिकार है। अब यहाँ देखें, पहले लफ्ज़ था वलाकिन ला यशउरून और यहाँ लफ्ज़ है वलाकिन ला यालमून। माक़बल में शुऊर की नफ़ी थी या इल्म की। वजह क्या है? वजह ये कि वहाँ ज़िक्र था फ़साद का, ज़मीन में फ़साद ना करो ना, तो फ़साद के साथ मुनासिब था शुऊर के लोग ज़मीन में फ़साद कर रहे गुनाह मासी के ज़रिए से और इनको पता भी नहीं है, तो ये तो उनसे भी आगे बढ़ गए जानवरों से। यहाँ इल्म की बात की क्योंकि इन्होंने सहाबा को बेवकूफ़ कहा ना। बेवकूफ़ अक्लमंद का अक़ल से पता चलता है ना, जिसके पास अक़ल हो वो कहता है ये अक्लमंद है, ये बेवकूफ़ है। तो इन्होंने ये कहा कि ये बेवकूफ़ है, अपनी अक़ल से कहा, तो उसकी मुनासबत से इल्म आया कि भाई इनके पास तो इल्म है ही नहीं। बेवकूफ़ का हुक्म तब लगाओ जब पहले इल्म हो, हुक्म तब लगता है जब पहले इंसान के पास इल्म होता है। इनके पास तो इल्म ही नहीं है, जानते ही नहीं है, हुक्म कैसे लगा रहे हैं। आदमी फतवा तब देगा जब इल्म होगा ना, फतवा ही नहीं है, किसका इल्म है? तो ये जो हुक्म लगा रहे हैं बेवकूफ़ है, इनके पास तो इल्म ही नहीं है, इस बात का जानते ही नहीं। देखें अल्लाह ने कहा ला यालमून, इल्म जानना, यानी इनके इल्म में तहकीक तो है ही नहीं, इल्म के अंदर दानिस्तन जानना भी नहीं। एक तो होता ना इल्म पुख्ता, पुख्ता तो दूर की बात है, तो ये तो जो शुरू में पढ़ाते हैं इल्म बमाने दानिस्तन जानना, ये इनके पास वो भी नहीं है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, मुनाफिकीन की दो रुखी पॉलिसी, मुनाफिकीन की दो रुखी पॉलिसी।
वइदा लकुल्लदीना आमनु, और जब ये मुनाफिकीन मिलते हैं ईमान वालों से, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लेकर आए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब ये तन्हा होते हैं, तन्हा अलहदा, जब ये तन्हा होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने सरदारों की तरफ, गुरु घंटाल, शयातीन क्या है? गुरु घंटाल, सरदार। और जब ये तन्हा होते हैं अपने सरदारों की तरफ, क़ालू इन्ना माकुम, यकीनन हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, यकीनन हम तो इस्तेहज़ा करने वाले, हम तो मजाक करने वाले। अब देखें, अल्लाह ने दो रुखी इनकी पॉलिसी बताई। क्या है कि लकुल्लज़ीना आमनु, जब ये मुनाफिक मिलते थे ईमान वालों से, तो देखो अब जुमला फेलिया कहते, क़ालू आमन्ना। आमन्ना क्या है? आमन्ना जुमला, आमन्ना हम ईमान लाए, तजद्दुद और हुदूस, इस्तिमरार नहीं, इस्तिमरार नहीं है, तजद्दुद है, ईमान लेकर आए बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ज़र्ब, जब तक मार रहे ज़र्ब, मारना ख़त्म, ज़र्ब ख़त्म, हम ईमान लेकर आए। व इज़ा खलौ, जब तन्हा होकर चले गए, अकेले में मिले, इला शयातीन, शयातीन शैतान की जमा है, अपने सरदारों की तरफ, तो अल्लाह ने इनके सरदारों को किससे ताबीर किया? शैतान से। तो मालूम हुआ जो कुफ़ार के बड़े होते हैं वो भी शैतान होते हैं, क्योंकि जो शैतान के नक्शे कदम पे चलेगा वो भी शैतान है। तो जब वो शैतानों के पास जाते हैं, सरदारों के पास, तन्हाई में जाते हैं, खलौ तन्हा, सबके सामने नहीं, छुप के रात को अंधेरे में, तो क्या कहते हैं? इन्ना माकुम, जुमला इस्मिया, यकीनन हम तो तुम्हारे साथ हैं। माकुम अय अला दीनिकुम, हम तुम्हारे दीन पर हैं, हम तो तुम्हारे दीन पर हैं। भाई अगर हमारे दीन पर हो तो तुम उनके पास क्यों जाते हो? इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जुमला इस्मिया, यकीनन हम तो मजाक करने वाले हैं, उनके पास तो जाते हैं दिल लगी के लिए, टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं, दिल लगी के लिए। अब देखो, नहनु मुब्तदा है, मुस्तहज़िऊन खबर है, जुमला इस्मिया। नंबर 2, इन्नमा कलिमा हसर है, जुज़े अखीर में हसर है, हम तो इस्तेज़ा ही के लिए जाते हैं। नंबर 3, इसमें फ़ाइल है, मुस्तहज़िऊन, इसमें फ़ाइल में इस्तिमरार और दवामे, हम तो बार बार इस्तेज़ा करते हैं, इनके पास बार बार जाते हैं, मकसद इनका मज़ीद इनको इस्तेज़ा और रुस्वा करने के लिए हम जाते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, इस्तेहज़ा का अंजाम उखरवी, इस्तेहज़ा का अंजाम उखरवी, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, और अल्लाह इन्हें इस्तेहज़ा की सज़ा देगा, अल्लाह इन्हें इस्तेहज़ा की सज़ा देगा। लुग़वी माना तो बनता है कि अल्लाह भी इनके साथ इस्तेहज़ा करता है, लेकिन मुराद यहाँ जज़ाउल इस्तेहज़ा है, मुराद जज़ाउल इस्तेहज़ा है कि अल्लाह इन्हें इस्तेहज़ा की सज़ा देगा। वयमुद्दुहुम, और अल्लाह बढ़ाता है इन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम, के ये सरकशी में, यामहून, भटकते फिरते, सरगर्दा हैं, भटकते फिरते, सरकशी में भटकते फिरते। तो वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, अंजाम दुनियावी, तो दुनिया में तो भटकते फिरते हैं, और अंजाम उखरवी क्या है कि अल्लाह इनको इस्तेहज़ा की सज़ा देगा। अब यहाँ पहला सवाल ये है कि यहाँ अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेहज़ा आया, अल्लाह तो इस्तेहज़ा से पाके। मैंने आपको पहले उसूल बताया था, जहाँ भी इस्तेहज़ा, गज़ब, रहमत का लफ्ज़ आएगा तो तफसीर कबीर और बैज़ावी में मुराद उससे मबादी नहीं होंगे, मुंतहा मुराद होगी। तो मबादी इस्तेहज़ा मुराद नहीं है, मुंतहा सज़ा मुराद है, कि अल्लाह इनको इस्तेहज़ा की क्या देगा? सज़ा देगा। इसलिए अल्लाहु यस्तहज़िउ मुराद क्या है? जज़ाउल इस्तेहज़ा, अल्लाह इन्हें इस्तेहज़ा की जज़ा देगा। या नंबर 2, मुराद इससे तज़लीलुहुम, अल्लाह इनको ज़लील करेगा, अल्लाह इनको ज़लील करेगा। या अल्लाह इस्तेहज़ा करेगा, अबिल मोहलतु, मोहलत, अल्लाह इन्हें अभी मोहलत दे रहा है, अभी मोहलत दे रहा है, बाद में अल्लाह इनकी पकड़ करेगा कि इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार है। या मुराद जज़ाउल इस्तेहज़ा है। और या नंबर 4, ज़िक्रुहा मुशाकलतन, ये मुशाकलत के तौर पे ज़िक्र किया कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेहज़ा इस्तेमाल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी
लफ्ज़ इस्तेज़ा इस्तेमाल कर दिया, इससे मुराद हकीकतन इस्तेज़ा नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? मुशाकलत। यानी जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया हो वही लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल कर देना। तो या तो मैंने आपको बताया, अब तर्जुमा करोगे यस्ताज़ियु का माना युजाज़ीहिम जज़ाउल इस्तेज़ा। यस्ताज़ियु को माना युजाज़ीहिम जज़ाउल इस्तेज़ा, अल्लाह उन्हें उनकी इस्तेज़ा का बदला देगा। इसकी मिसाल यूँ है, नसुल्लाह फनसियहुम, उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उनको भी बुला दिया। या ये जो मिसाल है ये तमसील के तौर पर है, ये मामला किस तौर पर है? तमसील के तौर पर है। मुराद इससे वल मुरादु युआमिलुहुम सुब्हानहु व तआला मुआमलतल मुस्तहज़ी, अल्लाह इस तरह मामला करेगा जिस तरह के इस्तेज़ा करने वालों के साथ मामला होता है। अब देखें, दुनिया में तो ये मामला हुआ कि इन पर इस्लाम का हुक्म जारी हो गया, इनको ढील दे दी गई, भाई ये मुसलमान हैं, इनको कत्ल नहीं किया गया। ये अल्लाह इनके साथ इस्तेज़ा कर रहा है ना, कि समझ रहे देखो हम तो मुसलमान हैं, हमें कत्ल नहीं किया जा रहा। तो दुनिया में इनके साथ डील का मामला है। और आखिरत में किस तरह डील होगी कि जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, अब जहन्नुम से देख रहे होंगे, जैसे आएंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ईमान वाले इन पर हंसेंगे। जिस तरह दुनिया में ये ईमान वालों का मजाक करते थे, क़यामत के दिन ईमान वाले भी इस तरह हंसकर इनका मजाक उड़ाएंगे ताकि वो बदला पूरा हो जाए। फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यज़हकून, बस ईमान वाले लोग कुफ़ार पर हंसेंगे। वो इसी तरह हंसेंगे कि जब ये पहुँचेंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो अब इनको परेशानी होगी तो ईमान वाले हंसेंगे। खुलासा का नाम ये हुआ कि अल्लाह जो इस्तेहज़ा करेगा उसका मतलब अल्लाह इस्तेहज़ा का बदला देगा। या नंबर 2, ये ज़िक्र मुशाकलतन है, मुशाकलतन जो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ वो यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। या नंबर 3, मुराद इससे तमसील के तौर पर है, अल्लाह ताला मिसाल के तौर पे बयान कर रहा है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला इनके साथ ऐसा होगा जैसे इस्तेज़ा वालों का मामला, दुनिया में इन पर मुसलमानों के अहकाम जारी हैं और आखिरत में इनके लिए दरवाज़ा खुलेगा लेकिन ये जन्नत में जा नहीं सकेंगे। अब मुशाकलत किसको कहते हैं? ये जो बार बार लफ्ज़ आता है मुशाकलत, इसकी तारीफ़ लिखें। वल मुशाकलतु हुवल इत्तिहादु फिल लफ्ज़, अल मुशाकलतु हुवल इत्तिहादु फिल लफ्ज़ मा तग़ायुर फिल माना, हुवल इत्तिहादु फिल लफ्ज़ मा तग़ायुर फिल माना, कि लफ्ज़ में इत्तिहाद हो और माने में क्या हो? तग़ायुर हो। जैसे ना वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला बुराई के साथ है। हालांकि बुराई का जो बदला होता है वो तो बुराई नहीं होती, वो तो बदला है। या जैसे फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो ज़्यादती करे तुम भी ज़्यादती करो। हालांकि ये तो अपना बदला ले रहा है, ये तो ज़्यादती नहीं कर रहा। तो मुशाकला हुआ हुवल इत्तिहादु फिल लफ्ज़, लफ्ज़ में इत्तिहाद हो, मा तग़ायुर फिल माना, लेकिन माने में तग़ायुर हो। यहाँ भी लफ्ज़ में इत्तिहाद है, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो अल्लाह ने भी किया, लेकिन माने में तग़ायुर है, वो इस्तेज़ा कर रहे और अल्लाह उन्हें इस्तेज़ा का बदला देगा। अब यहाँ देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ फ़ेल मुज़ारे लाया यस्ताज़ियु बिहिम, और उन्होंने तो इसमें फ़ाइल इस्तेमाल किया था, मुस्ताज़ियून इसमें फ़ाइल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यस्ताज़ियु बिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ेल मुज़ारे क्यों लाया? ये तजद्दुद और हुदूद से अल्लाह बार बार सज़ा देगा। देखिए फ़ेल मुज़ारे में ना तजद्दुद होता है, एक ही सज़ा अगर किसी को दो ना हमेशा, वो आदी हो जाएगा। अगर ये जुमला इस्मिया होता ना, अगर ये जुमला इस्मिया होता अल्लाह मुस्तहज़ियुम बिहिम, तो माना अल्लाह इस्तेज़ा करने वाला है, तो इस्तेज़ा इस्मिया में इस्तिमरार होता, एक ही सज़ा, तो उसका आदमी आदी हो जाता है। देखो एक तालिब इल्म देर से आ रहा है, आप उसको खड़ा कर दो, फिर खड़ा करो, फिर खड़ा करो, अब वो आदी हो जाएगा, बोलेगा कोई मसला नहीं, आदत बन गई। जिसको बार बार मारो तो वो मार का आदी बन जाता है, फिर वो उसके लिए सज़ा नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ने इस्मिया नहीं लाई कि इस्तिमरार हो, फ़ेल मुज़ारे लाया कि नए नए सज़ा होगी। यस्ताज़ियु यज़रिबु, मारता है या मारेगा, हर दिन अल्लाह नई नई सज़ा देगा। ये नुक्ता है। कुरान समझ आ रहा है? ये है कुरान में बलागत।
अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस्तिज़ा की सज़ा देगा। व यमुद्दुहुम, और अल्लाह बढ़ाता है फ़ी तुग़यानिहिम, उन्हें सरकशी में, तुग़यान सरकशी में, यामहून के वो भटकते फिरते हैं। देखें, एक होता है आमिया, एक है आमिहा, आइन मीम या और आइन मीम हा, हा गोल चश्मी हा। अगर या होना इसका माना है आँखों का अंधा, और अगर आमिहा हो अक़ल का अंधा। अल्लाह ने कहा ये अक़ल के अंधे, समझ रहे? ये मुराद नहीं है कि ये आँखों के अंधे जो आँखों का अंधा होता है, चलो उसके पास भी बसीरत होती है, अल्लाह आँख की नेमत लेता है, बहुत सी चीज़ें अता कर देता है, लेकिन ये तो किसके अंधे? अक़ल के अंधे। तो इसलिए जो अक़ल का अंधा है उसकी रहनुमाई नहीं होती, आँख के अंधे की रहनुमाई हो जाती है। तो या माऊन भटकते फिरते।